तो वो फ्यूचरिस्टिक थीम कौन सी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने साल भर के अंदर जो है वो अच्छा कर सकते हैं, और जहां वो व्यूअर्स जो हैं अपने एक बार स्ट्रेटजी बनाने की सोच सकते हैं, थोड़ा रिसर्च वहां कर सकते हैं, शेयर्स वहां निकाल सकते हैं? जी। तो शायद मैं अगर किसी शेयर का नाम लूँ तो मेरा डिस्क्लेमर है कि ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है और ये स्टॉक्स हमारे वेरियस पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं, शायद होंगे ही मोस्ट प्रोबेबली। तो 3 सेगमेंट्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं रादर विकास, जिस पे हमारा काफ़ी ध्यान है इस समय। और ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमको एक क्लियर ग्रोथ दिख रही है बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। एक एक सेक्टर है जो है फार्मा कंपनीज़ का, स्पेशली लार्ज कैप फार्मा। अब आप देखेंगे 5 साल से फार्मा सेक्टर ने कुछ नहीं किया, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अब थोड़ा उनमें रन अप आया है पिछले महीने, डेढ़ महीने में। पर मुझे लगता है एक लार्ज कैप फार्मा, मिड कैप फार्मा कंपनीज हैं, उनके ऊपर जितना भी पिछले साल 5 साल से प्रेशर था, एक तो प्राइसिंग का प्रेशर था, दूसरा कॉस्ट साइड पे इन्फ्लेशन जो हुई थी उसका प्रेशर था, तीसरा यूएस एफडीए का प्रेशर था, चौथा जो उनके पास अप्रूवल्स नहीं आ रहे थे अपने नई फाइलिंग्स की, उसका प्रेशर था। ये सारे प्रेशर या तो चले गए हैं या काफी कम हो गए हैं, और अब मुझे लगता है इन्होंने जो जितना काम किया है पिछले 5 साल में, पूरा फायदा मिलेगा इंडियन फार्मा कंपनीज को। तो और वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, हिस्टोरिकल मल्टीपल्स का जो इनका एवरेज होता था उससे नीचे ही है अभी भी। तो मुझे क्लियर रनवे दिख रहा है फार्मा में। दूसरा सेगमेंट में कहूंगा वो है एग्रोकेमिकल का विकास, जिसमें अभी भी स्टॉक्स काफी बीटन डाउन है। आप लार्ज कैप देख लीजिए, उसमें यूपीएल है जिसका स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और फिर बायर है, धानुका है, ये सब स्टॉक्स जो हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इस पूरे स्पेस में बीटन डाउन है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि चाइना ने काफी डंपिंग करी थी और इन इन कंपनीज के ऊपर काफी प्राइसिंग पे प्रेशर आया था। पर अब वो प्रेशर जा रहा है, चाइना से डंपिंग कम हो रही है। और इंडिया की मैं बात करूं, सरकार का पूरा फोकस है कि एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करें, फार्म लेवल पे इनकम को डबल करें। तो उसका पूरा फायदा इन कंपनीज को मिलेगा जो हेल्प करती हैं एक फार्मर की क्रॉप और यील्ड बढ़ाने में। तो ये मेरा दूसरा सेक्टर है जिसपे हम फोकस्ड हैं। और तीसरा एक मुझे लगता है अगले 10 साल की स्टोरी है, वो है आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग की, ईएमएस जिसको हम कहते हैं। जैसे बड़ी कंपनीज हैं, उसमें डिक्सन है, एम्बर इंटरप्राइजेज है। ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसपे सरकार का पूरा ध्यान है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ सफिशिएंसी लानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे उन मैन्युफैक्चरर्स को जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट थ्रू पीएलआई स्कीम्स, थ्रू सब्सिडीज चलता रहेगा, और ये कंपनीज ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेंट कंपनीज बनेंगी। तो मुझे लगता है ये 3 सेगमेंट्स जो हैं, फार्मा, एग्रीटेक, एग्रीकेम एंड ईएमएस, ये तीनों जो हैं सेगमेंट्स में काफी बुलिश हूँ इनमें अगले साल 2 साल के। रेलवे जो शेयर्स हैं सारे, वो गजब का बुल रन दिखा रहे हैं। कई शेयर तो 8 से 9 गुना तक बढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो 20 रुपए का आईआरएफसी 150 के ऊपर चल रहा है इस वक्त। तो ऐसे में इस सेक्टर को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट का काफी फोकस भी है, जो ट्रेन्स है नई नई वो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, काफी चीजें करना चाहती है रेलवे सेक्टर में। इसमें आप कितनी गुंजाइश देख रहे हैं रेलवे सेक्टर के अंदर, और क्या ये इतने सारे चढ़ गए हैं तो अब ये थोड़ा टच मी नॉट टाइप है? देखिए, इसमें जो सेक्टर, ये एक सेगमेंट है जिसमें अगेन एट अ मैक्रो लेवल अगले 5 साल का गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्लियर है। अब उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि 3 या 4 हजार वंदे भारत नई लॉन्च होंगी हर साल, और 16 बोगी की होंगी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा कैपेक्स है और कितना बड़ा काम है उन ट्रेन्स को बनाने वालों के लिए, इंजन बनाने वालों के लिए, ट्रैक बनाने वालों के लिए, उनमें लगने वाला एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब बनाने के लिए, गैंगवे बनता है, गैंट्री बनती है, कनेक्टर्स, कपलर्स बनते हैं। तो ये बड़ा सेगमेंट है जिसपे सरकार का ध्यान है, क्योंकि हमारा जो रेलवे की डिमांड है बोथ पैसेंजर और कार्गो, वो अभी जो सप्लाई है उससे डबल से भी ज्यादा है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है, पर मुझे अगेन लगता है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफी सारी फ्यूचर की रिटर्न भी है, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है गवर्नमेंट ओन रेलवे स्टॉक्स में। तो रिटर्न डेफिनेटली बनेगा, पर उस हिसाब से नहीं बनेगा जितना पिछले साल में बना। वो एक कैचअप रैली थी जो अगर आपने मिस कर दी तो आप, और अब आप आना चाहते हैं ये सोच के कि वैसा होगा, तो वैसा तो नहीं होगा। पर
फिर भी ये स्पेस इतना बड़ा है और कंपनीज की इतनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है कि रिटर्न तो डेफिनेटली बनेगी, पर जिस हिसाब से अभी तक बनी है उस हिसाब से नहीं बनी।